नीट 2025 का एग्जामिनेशन टफ होगा या पेपर लेवल क्या होगा। सेक्शन बी रिमूव हो रहा है तो अब क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी जो है 7 सदस्यीय कमेटी जो है उन्होंने एक सिफारिश दे दिया है क्वेश्चन पेपर को भी लेकर, एग्जामिनेशन कंडक्ट के मोड को लेकर और सारी चीजों के बारे में, यानी मोड क्या होना चाहिए, पेपर लेवल क्या होना चाहिए, एज लिमिट के बारे में या फिर चांस के बारे में कि जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में कितने बार बच्चे बैठ पाएंगे, इन सभी चीजों के लिए सिफारिश कर दिया है और सभी रिपोर्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि इस बार नीट 2025 में जब इतने बड़े पैमाने पर चेंजिंग करने की सिफारिश किया गया है तो क्या इस बार क्वेश्चन पेपर टफ होगा, लेवल क्या होगा, इसका हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और सही अगर हमारे सिलेबस अगर कंप्लीट हो गए हैं तो हमें प्रैक्टिस सेट कहां से करना चाहिए जहां से हमारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहा है और हम एक बार फिर जो है जो लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं वो एक बार जो है नीट 2025 में अपने सीट एमबीबीएस के लिए फिक्स कर ले। तो चलिए गाइस, पूरी तरह से मैं इस वीडियो में बताता हूं और क्या ऐसा पेपर होगा नीट 2025 का। एक्सपर्ट की जो राय है और जो सारे मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यह आकलन किया जा रहा है कि नीट 2025 का एग्जामिनेशन टफ होगा या नहीं, वो मैं पूरा क्लियर आज बता रहा हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं बता दूं कि देखो नीट 2025 का क्वेश्चन का जहां तक टफ लेवल का मामला है तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आपका जो है वो एनसीईआरटी बेस पर होगा। अच्छा, क्वेश्चन टफ क्या कब होता है, जरा इस सवाल का जवाब आप बता दो कि क्वेश्चन टफ कब होता है। जब क्वेश्चन टफ उस समय होता है जब आपके समय जो है वो आपको कम मिले, ठीक है ना, और क्वेश्चन रीडिंग में ज्यादा समय जाए तो क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाता है। आपको जो कोरोना से पहले जो 20 मिनट का समय जो मिल रहा था वो इस बार 20 मिनट का समय हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप जी मेंस में भी देख रहे हैं और पूरी तरह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया एनटीए के द्वारा से कि 20 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था कोविड के टाइम से जो लागू किया गया था वो अब इसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास 3 घंटे पूरे समय बच गए। 20 मिनट काफी होते हैं। बच्चे उस वक्त क्या करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए उन्होंने बहुत इत्मीनान से रखते थे 20 मिनट काफी है। इसमें 20 मिनट में वो लगभग वो 30 या जैसी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है 10 कम से कम वो जरूर बना लेते थे। अब यहां पर 20 मिनट आपका रिमूव होने वाला है, वो टाइम आपको अब नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है क्वेश्चन जो है वो लेंदी होगा, इसलिए लेंदी होगा क्योंकि सेक्शन बी जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो रहा है। यानी सेक्शन बी का अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आज जैसे आप पहले क्या होता था, ऑप्शन मिलता था 10 में से आपको करना पड़ता था, है ना। तो वहां पर ये अब सेक्शन बी रिमूव हो जाने के बाद अब सेक्शन ए हो जाएगा और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएंगे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन लेवल टफ जरूर होगा क्योंकि सारे बच्चे को वो अटेम्प्ट करना है और वही ड्यूरेशन 3 आवर्स में, क्योंकि 20 मिनट्स रिमूव हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, और ये 20 मिनट्स आपको बचा सकता है वो है आपको प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करें जिसमें एक ही बुक में सारा चैप्टर का रिवीजन हो, एनसीईआरटी बेस पर हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर आप परचेस खरीद सकते हो। चाहे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं या अमेजोन से, या लिंक से आप डायरेक्ट वहां जाके आप क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हैं। ये पूरी रिवीजन है, चैप्टर वाइज रिवीजन सेट है, आपके लिए बहुत काम का आएगा। चलिए, फिर दूसरी बात मैं आपको क्या बता दूं कि क्वेश्चन पेपर लेंदी होने के चांसेस है, इसलिए बच्चे आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से गए, क्योंकि इतना के बाद जो है ये जो एग्जाम 2025 का जो एग्जाम होगा, यकीन मानो ये एक इतिहास एक रचेगी, क्योंकि पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा हो चुका था। इसको लेकर एनटीए भी के साख में भी दाग लग चुका है और एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो वो अपने साख को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े टंगे या कह सकते हैं हथकंडे जो है वो अपनाएगी, जिसके कारण से आप तैयार रहिए। बस आपको कुछ नहीं डरने की जरूरत है, आपको प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और वो चीज कब होगा, जब आप सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे और बहुत ही
प्रैक्टिस अच्छा से करोगे, क्योंकि वहां पर देखो कोई भी प्लेयर उसी वक्त सक्सेस कर पाता है जब ग्राउंड पे खूब प्रैक्टिस कर लेता है। तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है और उसके लिए आपको एक अच्छे प्रैक्टिस बुक की भी जरूरत है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपके लिए और आपके बेहतर के लिए इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। जय हिंद, जय भारत।